आरव और अनिका की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अद्वितीय दृढ़ता थी। दोनों की आंखों में एक सवाल था, क्या वे इस शक्तिशाली ऊर्जा को पार कर पाएंगे? खाई में फैली ऊर्जा ने जैसे उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वे एक दूसरे से दूर हो गए थे और यह महसूस हो रहा था कि हर कदम में कुछ और चुनौती थी, कुछ और डर था। लेकिन इस डर को भी उन्होंने अपने अंदर की ताकत में बदलने का निश्चय किया था। ये एक जाल है, अनिका ने धीमी आवाज में कहा। अगर हम इसकी शक्ति को समझने में विफल रहे तो हम हमेशा के लिए इस खाई में फंसे रहेंगे। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। हमने एक साथ यहाँ आने का निर्णय लिया था और अब हम एक साथ निकलेंगे। हमें इसे हर हाल में पार करना होगा। प्राचीन प्राणी की आवाज फिर से गूंजने लगी। तुम दोनों में से एक को चुनने का समय है। तुम अपनी पूरी शक्ति से इस ऊर्जा को पार करने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन एक से अधिक प्रयास असफल होंगे। अगर तुम दोनों एक साथ कोशिश करते हो तो तुम दोनों का अस्तित्व खत्म हो सकता है। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा। यह एक ऐसा मोड़ था जहां उन्हें एक साथ आगे बढ़ने या अलग होने का विकल्प दिया गया था। लेकिन दोनों जानते थे कि अगर वे एक दूसरे से अलग हुए तो उनका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। वे दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। हम दोनों एक साथ कोशिश करेंगे, आरव ने दृढ़ता से कहा। हम अकेले नहीं हैं। ये हमारी शक्ति और संकल्प है जो हमें इस जाल से बाहर निकालेगा। अनिका ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भरी। हम साथ हैं और हम इसे पार करेंगे। जैसे ही उन्होंने एक साथ उस शक्तिशाली ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाए, खाई में एक तेज हलचल मच गई। ऊर्जा ने उन्हें एक लहर में घेर लिया और वे महसूस करने लगे जैसे वे खुद को एक भंवर में गिरते हुए महसूस कर रहे हों। ये ऊर्जा बिल्कुल वैसी थी जैसी उन्होंने कभी नहीं महसूस की थी। ये न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें प्रभावित कर रही थी। लेकिन आरव और अनिका ने अपने इरादों को मजबूत रखा। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को एकजुट किया और दोनों की आंखों में जो चमक थी वो ऊर्जा के इस अंधेरे को चीरने के लिए काफी थी। उनके भीतर का संकल्प अब पूरी तरह से जाग चुका था और उन्होंने पूरी ताकत से उस ऊर्जा का सामना किया। अचानक ऊर्जा में एक विस्फोट हुआ और खाई में एक हलचल मची। आरव और अनिका के शरीर में अचानक एक हल्का सा कंपन हुआ और फिर उन्हें एक नई शक्ति का एहसास हुआ। ये शक्ति कुछ अलग थी, जैसे उन्हें अंदर से एक नई ताकत मिल गई हो। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, क्योंकि अब वे जानते थे कि उन्होंने उस ऊर्जा को पार कर लिया था। लेकिन फिर भी एक नई चुनौती उनके सामने थी। खाई के दूसरे छोर से प्राचीन प्राणी ने एक और चुनौती पेश की। उसकी आंखें अब और भी कड़ी थी, जैसे वह उनकी परीक्षा लेना चाहता हो। तुम दोनों ने इस चुनौती को पार किया, लेकिन अब तुम्हें उस शक्ति से निपटना होगा जो तुम्हारे भीतर जाग चुकी है, प्राचीन प्राणी ने कहा। ये शक्ति तुम्हारे लिए वरदान हो सकती है, लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पाए तो ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकती है। अनिका और आरव दोनों समझ गए कि अब उनके सामने केवल एक चुनौती नहीं थी, बल्कि ये उनकी आंतरिक शक्ति की परीक्षा थी। क्या वे उस शक्ति का सही उपयोग कर पाएंगे या यह उन्हें अंधेरे में धकेल देगी? अगले एपिसोड में आरव और अनिका का सामना उस शक्ति से होगा जिसे उन्होंने अभी-अभी जागृत किया है। क्या वे इसे सही दिशा में प्रयोग कर पाएंगे या यह उनका अंत साबित होगा? आरव और अनिका खाई के पार जाकर खड़े थे, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल चुका था। ये ऊर्जा जो पहले केवल एक चुनौती जैसी प्रतीत हो रही थी, अब उनकी आत्मा में समा चुकी थी। दोनों में एक गहरी शक्ति महसूस हो रही थी जो अब तक उनकी समझ से बाहर थी। वे एक दूसरे को देखकर ये महसूस कर रहे थे कि उनका रास्ता अब और भी कठिन होने वाला है। क्या तुम भी वही महसूस कर रहे हो? अनिका ने आरव से पूछा। उसकी आवाज में चिंता और विस्मय दोनों थे। आरव ने गहरी सांस ली। हाँ, ये शक्ति बहुत अलग है, अनिका।
मुझे लगता है कि हम इसे पूरी तरह से समझने से पहले इसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। वे दोनों खाई के दूसरे छोर पर खड़े थे, जहां प्राचीन प्राणी की चुनौती का सामना करना था। उनका आगे बढ़ना अब और भी कठिन हो चुका था। उन्होंने ये महसूस किया कि इस शक्ति को नियंत्रित करना उनके लिए चुनौती से कहीं अधिक था। जैसे ही वे आगे बढ़े, प्राचीन प्राणी की आवाज फिर से गूंज उठी। तुमने इस ऊर्जा को जागृत किया है, लेकिन अब तुम्हें इसे अपने भीतर समाहित करना होगा। अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पाते, तो ये तुम्हारी जान ले सकती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये एक ऐसा हथियार है जिसे अगर तुमने सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो तुम दुनिया को बदल सकते हो। लेकिन अगर तुम इसे गलत दिशा में ले गए, तो तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अनिका ने आरव की ओर देखा। हमारी शक्तियाँ हमें क्या रास्ता दिखाएंगी? हम इसे नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं? आरव का मन उलझन में था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। हमने इस शक्ति को जागृत किया है, अब हमें इसे अपनी मदद के लिए उपयोग करना होगा, न कि इसे अपने खिलाफ। हम इसे सही दिशा में ले जाएंगे। अनिका, हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। प्राचीन प्राणी ने एक और चुनौती दी। तुम दोनों के पास अब एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसका सही उपयोग कैसे करना है? तुम्हारी अगली परीक्षा तुम्हारी आंतरिक शक्ति को समझने की है। तुम दोनों को इसे अपनी इच्छा शक्ति से नियंत्रित करना होगा। तुम्हें खुद को इस शक्ति से जोड़ना होगा, ताकि तुम इसका सही उपयोग कर सको। लेकिन अगर तुमने इसमें कोई गलती की, तो ये शक्ति तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। ये सुनकर दोनों के दिलों में डर बैठ गया। इस शक्ति के साथ उनके लिए न केवल महान संभावनाएं थीं, बल्कि इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी थी। क्या वे इसे सही दिशा में ले जाएंगे, या यह उन्हें अपने अंधेरे रास्ते पर खींच ले जाएगी? हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, आरव ने कहा। हमें इसे समझना होगा और इसे अपनी ताकत बनानी होगी। अनिका, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अपनी पूरी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। उनका ध्यान केंद्रित था और वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि वे इस ऊर्जा का सही उपयोग करें। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी शक्ति को निर्देशित किया, वे महसूस करने लगे कि ये शक्ति बहुत ही मजबूत और अव्यक्त है। ये उन पर नियंत्रण नहीं चाहती थी, बल्कि वह उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाना चाहती थी। अनिका ने डरते हुए कहा, ये हमारी शक्ति नहीं लगती, ये कुछ और है। आरव ने उसकी ओर देखा। ये हमारी शक्ति है, लेकिन हमें इसे समझने की जरूरत है। हमें इसे अपनी इच्छा शक्ति से जोड़ना होगा, और तब ही हम इसे नियंत्रित कर पाएंगे। वे दोनों अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि ये शक्ति पूरी तरह से अव्यक्त है। वे इसे अपने भीतर समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये उनके नियंत्रण से बाहर जा रही थी। हमारी पूरी शक्ति अब हमारे हाथ में है, अनिका ने कहा, लेकिन हम इसे नहीं समझ पा रहे। आरव ने गहरी सांस ली। हम समझ जाएंगे, अनिका। हमें इसे हर हाल में नियंत्रित करना होगा, नहीं तो ये हमारी जान भी ले सकती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को एक साथ जोड़ने की कोशिश की, एक बड़े धमाके के साथ ऊर्जा का एक विशालकाय भंवर उनके सामने आया। यह भंवर एक तूफान की तरह था, जो उनकी पूरी दुनिया को बदल देने की ताकत रखता था। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। प्राचीन प्राणी की आवाज फिर से गूंज उठी। ये शक्ति तुम्हारे सामने एक भंवर की तरह खड़ी है। क्या तुम इसे अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकोगे, या यह तुम्हारी जान ले लेगी? आरव और अनिका एक दूसरे की ओर देखे और फिर बिना किसी डर के भंवर की ओर बढ़ने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह उनका अंतिम मौका था, और अब उन्हें अपनी पूरी ताकत को एकजुट करना था। अगले एपिसोड में आरव और अनिका का सामना अब उस भंवर से होगा, जो उनकी शक्ति को जांचने के लिए तैयार है। क्या वे अपनी शक्ति को सही दिशा में ले जा पाएंगे, या यह भंवर उनकी आत्मा को निगल जाएगा? आरव और अनिका खड़े थे और उनके सामने विशालकाय भंवर था, जो एक तूफान के जैसे घूम रहा था।
ये भंवर उनके समक्ष शक्ति का सबसे बड़ा परीक्षण था। ये एक चैलेंज नहीं था, बल्कि यह उनके अस्तित्व को चुनौती देने वाला एक अस्तित्व था। वे दोनों जानते थे कि ये भंवर उनकी शक्ति को पूरी तरह से परखने के लिए तैयार था, और अगर वे इसे नियंत्रित नहीं कर पाते तो ये उन्हें निगल सकता था। क्या हम इसे नियंत्रित कर पाएंगे? अनिका ने कांपते हुए कहा। उसकी आंखों में भय था, लेकिन साथ ही साथ एक उम्मीद भी थी। आरव ने उसकी तरफ देखा और उसने दृढ़ता से कहा, हमें इसे जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। हमें अपने अंदर की शक्ति को जानना होगा और इसे पूरी तरह से स्वीकारना होगा। जैसे ही आरव ने ये शब्द कहे, भंवर का तूफान और भी तेज हो गया। हवा में एक हलचल थी, जैसे यह उन्हें अपनी दिशा में खींचने के लिए तैयार हो। लेकिन आरव और अनिका ने खुद को एकजुट किया और एकजुट होकर उन्होंने भंवर का सामना किया। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। उसे अब ये समझ में आ रहा था कि ये शक्ति केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि ये उनके भीतर थी। वह सिर्फ इसे समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें इसे पूरी तरह से अपनाना था। उसने महसूस किया कि ये शक्ति उनके दिल और दिमाग से जुड़ी हुई थी, और केवल तब वह इसे सही दिशा में ले जा सकता था, जब वो खुद को पूरी तरह से इसके साथ जोड़ पाए। अनिका, मुझे अपनी शक्ति को पूरी तरह से अपनाने दो, आरव ने कहा। हमें इसे महसूस करना होगा, इसे अपनी इच्छा शक्ति से जोड़ना होगा। अनिका ने उसे नकारा नहीं किया, बल्कि उसने भी अपनी शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। वह जानती थी कि ये कठिन होगा, लेकिन उसे आरव पर भरोसा था। उसे समझ में आ गया था कि ये शक्ति केवल उनकी मानसिकता पर निर्भर थी, और अगर वे अपने भीतर की शक्ति को सही तरीके से स्वीकार करते तो वे इसे नियंत्रित कर सकते थे। जैसे ही दोनों ने अपनी शक्ति को एकजुट किया, भंवर और तेज हो गया। ये दोनों के लिए एक भयंकर युद्ध था, जो उन्हें अपने भीतर की शक्ति से लड़ने का आह्वान कर रहा था। हर पल में ये चुनौती उन्हें और भी अधिक अनुभव दिला रही थी, और वे महसूस कर रहे थे कि ये शक्ति उन्हें न केवल बाहरी रूप से बल्कि अंदर से भी बदल रही थी। हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है, अनिका ने कहा। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन आशा की झलक भी थी। हमें और प्रयास करना होगा, अनिका, आरव ने कहा, और उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। ये शक्ति हमारी है, और हम इसे अपनी इच्छा शक्ति से नियंत्रित कर सकते हैं। आरव और अनिका ने अपनी शक्ति को और भी अधिक एकजुट किया। जैसे ही उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित किया, भंवर अचानक थमसा गया। ये शांति का एक अजीब पल था, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। फिर भंवर एक हल्के रूप में ढलने लगा, जैसे अब यह उनकी शक्ति से घुल रहा हो। तुम दोनों ने अपनी शक्ति को समझ लिया है, प्राचीन प्राणी की आवाज ने गूंजते हुए कहा। तुम दोनों ने अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया है, और अब तुम इसे अपनी इच्छा शक्ति से नियंत्रित करने में सक्षम हो। तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई है। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की एक लंबी सांस ली। ये एक संघर्ष था, लेकिन वे जानते थे कि अब वे इसे नियंत्रित कर सकते थे। उन्होंने अपनी शक्ति को समझ लिया था, और यह उनका सबसे बड़ा विजय था। अब हमें क्या करना होगा? अनिका ने पूछा, और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। अब हम अपने अगले कदम की ओर बढ़ेंगे, आरव ने कहा। हमने जो सीखा है वो हमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत देगा। प्राचीन प्राणी ने एक और संदेश दिया, तुम दोनों की शक्ति अब नई दिशा में मुड़ने वाली है। तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा, जहाँ तुम्हारी परीक्षा असली रूप से शुरू होगी। ये तुम्हारी यात्रा का केवल प्रारंभ था, और तुम्हें और भी बड़े खतरों का सामना करना होगा। अगले पल में प्राचीन प्राणी की आवाज एक हल्के सर्पिल में उड़ गई, और दोनों के सामने एक नई दुनिया खुल गई। अब उनकी यात्रा नए मोड़ पर थी, और वे जानते थे कि जो भी आगे था वे तैयार थे। अगले एपिसोड में आरव और अनिका की यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचेगी, जहां वे एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करेंगे।
क्या वे अपनी अब तक की सीखी गई शक्ति का सही उपयोग करेंगे या यह उनका सबसे बड़ा गलत कदम साबित होगा? आरव और अनिका का सामना अब एक नई चुनौती से था, जो उन्हें अपनी यात्रा में अब तक का सबसे बड़ा संघर्ष प्रदान करने वाली थी। जैसा कि प्राचीन प्राणी ने कहा था, उनका अगला कदम एक नए खतरे की ओर बढ़ रहा था। वे एक विशाल और डरावनी दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। ये जगह सुनसान और रहस्यमयी थी और इसके आसपास कोई भी जीवन के संकेत नहीं थे। केवल धुंधली रोशनी और ठंडी हवा का एहसास था। चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे समय भी यहाँ रुक गया हो। ये जगह, ये सही नहीं लग रही, अनिका ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज में डर था। आरव ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह भी अंदर से बेचैन था। हमें यहाँ की हर एक चीज को समझना होगा। हम जितना डरेंगे उतना ही खतरा बढ़ेगा। हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। वे दोनों आगे बढ़ते हुए एक अदृश्य शक्ति का सामना कर रहे थे, जो उन्हें किसी न किसी रूप में चुनौती देने के लिए तैयार थी। जैसे ही वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, अचानक चारों ओर से अंधेरे के साए ने उन्हें घेर लिया। ये सिर्फ एक एहसास था, जैसे किसी ने उन्हें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया हो। तुम दोनों को मेरा सामना करना पड़ेगा, एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। ये आवाज किसी अदृश्य प्राणी से आ रही थी और इसके शब्दों में एक भयावह शक्ति थी। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और तैयार हो गए। वे जानते थे कि अब उन्हें एक गंभीर युद्ध का सामना करना होगा। तभी अचानक सामने से एक आकृति उभरी। ये आकृति घने अंधेरे से निकल रही थी और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने धीरे धीरे अपनी पहचान उजागर की और सामने आ खड़ा हुआ। वह कोई सामान्य प्राणी नहीं था। उसका रूप विकृत और अजीब था, जैसे वह किसी और दुनिया से आया हो। उसकी त्वचा पर अजीब से धब्बे थे और उसके शरीर से एक भयानक ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा था। तुम दोनों ने मेरे इलाके में कदम रखा है, उसने कहा। उसकी आवाज में गहरी ताजगी और शक्ति थी। अब तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव करना होगा। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में साहस था, लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी थी। मैं वही हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा है, उसने हंसी के साथ कहा। मैं वह हूँ जो इस अंधेरे की गहरी ताकतों का साक्षात्कार कर चुका है और अब मैं तुम्हें एक ऐसे युद्ध में डालने वाला हूँ जो तुम्हारे सबसे बड़े डर को सामने लाएगा। तभी उस प्राणी ने अपने हाथ से एक शक्तिशाली जादुई क्रिया की। आसपास की हवा में एक हलचल हुई और सभी दिशाएं एक दूसरे से उलझने लगी। हवा ने इतनी तेज गति पकड़ ली कि आरव और अनिका को खड़ा रहना मुश्किल हो गया। ये शक्ति, यह कोई सामान्य शक्ति नहीं है, अनिका ने कांपते हुए कहा। हमें कुछ करना होगा, वरना हम ये युद्ध हार जाएंगे। तुम दोनों की परीक्षा शुरू होती है, उस अजीब प्राणी ने कहा और उसके बाद उसने एक शक्तिशाली ऊर्जा बम की तरह हमला किया, जो दोनों के सामने फैल गया। ये हमला इतना प्रचंड था कि पूरी धरती हिल उठी। आरव और अनिका ने अपनी पूरी ताकत एकजुट की और बचाव के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया। जैसे ही ऊर्जा की लहर उन पर आई, उन्होंने अपनी शक्तियों से उसे अवरुद्ध करने की कोशिश की। हालांकि ये एक भयंकर संघर्ष था, लेकिन दोनों ने मिलकर उसकी शक्तियों का मुकाबला किया। ये संघर्ष जितना कठिन होगा, उतनी ही अधिक शक्ति हमें मिलेगी, आरव ने कहा और अनिका ने सिर हिलाया। उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से महसूस किया और एकजुट होकर वो उस प्राणी के हमलों का मुकाबला करने लगे। जैसे ही उनका संयोजन पूरी तरह से एकजुट हुआ, उन्होंने सामने खड़े प्राणी को अपनी पूरी शक्ति से घेर लिया। तुम दोनों ने जो शक्ति महसूस की है, वह पूरी दुनिया की शक्ति से भी बड़ी है, उस अजीब प्राणी ने एक गहरी हंसी में कहा। लेकिन तुम दोनों को पता नहीं है कि असली युद्ध कहाँ शुरू होता है। तभी उस प्राणी ने अपने हाथ से एक और शक्तिशाली जादू किया, जो आरव और अनिका को गहरे जादुई जाल में फंसा लिया। ये जाल इतनी मजबूत था कि उन्हें इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था।
वे दोनों अब इस जादू के भीतर बंद थे और यह प्राणी उनकी ताकत को धीरे धीरे निगल रहा था। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, प्राणी ने कहा। ये जाल तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देगा। लेकिन आरव और अनिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी ताकत को एकजुट किया और उस जाल को तोड़ने की कोशिश की। उनकी पूरी शक्ति का एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। जादू का जाल टूटते ही वे दोनों पूरी ताकत से उभरे और सामने खड़े प्राणी को चुनौती दी। अगले एपिसोड में आरव और अनिका के सामने नया खतरा खड़ा है, जो उनसे और भी बड़ी परीक्षा लेने के लिए तैयार है। क्या वे इस बार भी जीत पाएंगे या यह उनका सबसे कठिन मुकाबला होगा? आरव और अनिका ने जैसे ही उस अजीब प्राणी के हमले को विफल किया, उन्हें एक असामान्य शांति का एहसास हुआ। मगर ये शांति अस्थायी थी, क्योंकि जैसे ही वे इस नई दुनिया की गहरी तहों में और आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि असली खतरा अभी आना बाकी था। प्राणी के हमले से उबरने के बाद आरव और अनिका एक घने जंगल में थे, जहां हर तरफ अजीब आवाजें गूंज रही थी। पेड़ की शाखाएं असामान्य रूप से हिल रही थी और हवा में एक गहरी सरसराहट महसूस हो रही थी। ये वातावरण भयावह था, लेकिन उन्हें अपनी यात्रा पूरी करने का संकल्प था। उन्हें विश्वास था कि यही वह समय था जब वे अपनी शक्ति का असली परीक्षण कर सकते थे। हमने उस प्राणी का सामना किया, लेकिन ये जगह और भी खतरनाक हो सकती है, अनिका ने सिर झुकाते हुए कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। हमें सावधान रहना होगा, आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब तक हम एक साथ हैं, कोई भी ताकत हमें हराने की कोशिश नहीं कर सकती। वे धीरे धीरे जंगल के अंदर आगे बढ़े, लेकिन तभी अचानक एक तेज झोंका आया और आसपास की हवा में बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तभी एक विशाल छाया उनकी दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दी। यह कोई सामान्य छाया नहीं थी, ये एक भयंकर राक्षस की छाया थी, जिसका आकार असाधारण रूप से बड़ा था। उसकी आंखों में आग की लपटें थी और उसके पंजे जंगली शेर के जैसे तीखे थे। ये वही प्राणी है जिसने हमसे लड़ने की धमकी दी थी, आरव ने संजीदगी से कहा। अब हमें उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी होगी। प्राणी के करीब आते ही उसने एक भयंकर गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों ने जो मेरे रास्ते में आकर मुझे चुनौती दी है, तुम इस आक्रमण से नहीं बच सकते। आरव और अनिका ने अपनी शक्तियां तैयार की। आरव ने अपने अंदर की गहरी ऊर्जा को महसूस किया और अपनी आंखों में तेज चमक भरते हुए कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। अगर तुम हमें हराना चाहते हो, तो तुम्हें हमारी शक्ति को समझना होगा। तुम दोनों की शक्ति अभी बहुत कमजोर है। तुम नहीं जानते कि असली ताकत क्या होती है, राक्षस ने कहा और अपनी पूरी ताकत से एक भयंकर हमला आरव और अनिका की ओर फेंका। लेकिन आरव ने तुरंत अपनी ऊर्जा को संचित किया और उसे अपनी आंतरिक शक्ति से रोकने का प्रयास किया। अनिका ने भी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक दिव्य रक्षात्मक कवच बना लिया। हालांकि राक्षस का हमला बहुत शक्तिशाली था और वे दोनों एक पल के लिए पीछे हटने पर मजबूर हो गए। तुम्हारे जैसे प्राणी से लड़ने का तरीका हम जान चुके हैं, आरव ने कहा। अब तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। उन्होंने अपनी शक्ति को और अधिक एकजुट किया और अब उनकी शक्ति 2 गुना हो गई थी। दोनों ने मिलकर राक्षस के खिलाफ एक महासंघर्ष शुरू किया। आरव ने अपनी शक्ति से विशाल ऊर्जा लहरें उत्पन्न की, जबकि अनिका ने अपनी जादुई आंतरिक शक्ति से राक्षस पर हमला किया। जंगल के वातावरण में तेज आंधी और तेज बिजली की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। राक्षस ने उन दोनों के हमलों को रोकने के लिए अपनी भीषण ताकत का उपयोग किया, लेकिन आरव और अनिका ने अपनी एकजुटता से उस पर दबाव बढ़ा दिया। दोनों के हमले और रक्षा ने राक्षस को हर कदम पर पीछे हटने को मजबूर किया। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, राक्षस की शक्ति कम होती जा रही थी। तुम दोनों की शक्ति को बढ़ते हुए देख रहा हूँ, राक्षस ने गुस्से से कहा। पर क्या तुम जानते हो, तुम्हारे आगे अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आरव
और अनिका ने उसकी चेतावनी की परवाह नहीं की। वे पूरी ताकत से राक्षस पर हमला कर रहे थे। अचानक अनिका ने अपनी शक्तियों को और अधिक बलपूर्वक संकेंद्रित किया और एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रक्षेपण किया, जो राक्षस के सीधे सीने में जाकर जोर से फट पड़ा। राक्षस ने दर्द में चीखते हुए अपनी आंखों से एक खौफनाक अंधेरे का विस्फोट किया। लेकिन इससे पहले कि राक्षस कुछ कर पाता, आरव ने अपनी अंतिम हमले की योजना बनाई। उसने पूरी शक्ति से एक महासंवेदनात्मक आक्रमण किया, जिसने राक्षस के सारे बचाव को भेद दिया। जैसे ही यह हमला राक्षस पर पड़ा, उसकी पूरी संरचना टूट गई और वह ध्वस्त हो गया। जंगल में एक घना सन्नाटा छा गया और आरव और अनिका की जीत का एहसास उन्हें भीतर से शांति दे गया। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनके चेहरे पर संतोष था, लेकिन वे जानते थे कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका के लिए अगला खतरा और भी बड़ा होगा? अब जब उन्होंने इस राक्षस को हराया, तो क्या उनका सामना और भी शक्तिशाली विरोधियों से होगा? क्या वे अपने मिशन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, या कुछ और अप्रत्याशित उनका इंतजार कर रहा होगा?